ठीक है बेटा। ठीक है, अभी हम लोग बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड पार्ट बेटा देखने जा रहे हैं। ये 1 बाय 1 हमें ये सब सॉल्व करने हैं। बस आपको सब आइडेंटिटीज बेटा पता होने चाहिए। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होने चाहिए। अभी ये पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। समझ लो, उन्होंने हमें दिया है कॉस ऑफ थीटा, वो दिया 35/37। उन्होंने हमें साइन थीटा और टैन थीटा पूछा है। तो बेटा फॉर्मूला है अपने पास, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 है। तो मुझे अभी साइन थीटा चाहिए, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा क्या है बेटा? 35/37 होल ब्रैकेट स्क्वायर। बस, तो आपको अभी ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो बेटा 1 है, ये 1 को मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 35/37 होल ब्रैकेट स्क्वायर। बेटा आपको फॉर्मूला याद है कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो फिर आपका आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 35/37 इंटू 1 प्लस 35/37। आपको यहाँ पे बेटा तिरकस गुणाकार करना पड़ेगा। तो ये होगा 37 माइनस 35/37 और ये होगा 37 प्लस 35/37। तो आपका आंसर होगा ये 2/37 और यहाँ पे होगा बेटा 72/37। तो 2 इंटू 72 कितना होता है? 144 होता है। 144/37 इंटू 37। तो किसका आंसर बेटा? साइन स्क्वायर थीटा का। ये किसका आंसर है? साइन स्क्वायर थीटा का। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा रूट ऑफ 144 और ये होगा रूट ऑफ 37 का स्क्वायर। 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर बेटा? 12 का, और ये है 37 का। तो ये आपका आंसर हो गया साइन थीटा का। साइन थीटा वैल्यू आता है बेटा 12/37। बस, तो अभी हमें टैन थीटा चाहिए। अगर बेटा हमें टैन थीटा का वैल्यू चाहिए, अभी टैन थीटा का फॉर्मूला है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा मेरा आ गया 12/37 और कॉस थीटा तो उन्होंने दिया है 35/37। 37 गेट कैंसिल, आपका आंसर है 12/35। समजते नक्की? काही अडचण आहे का? नाही। सर दूसरा एग्जाम्पल बताओ। तो बेटा दूसरा एग्जाम्पल, साइन थीटा दिया है 11/61, साइन थीटा दिया है 11/61। आपको कॉस थीटा चाहिए और आपको टैन थीटा चाहिए। अब ये एग्जाम्पल में दूसरे मेथड से भी आपको बता सकता हूँ, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम से भी बता सकता हूँ, पर ये नहीं, दूसरा एग्जाम्पल में लूंगा।
अभी ये देखो, अगेन कॉस थीटा चाहिए, तो मेरे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा 11/61 होल ब्रैकेट स्क्वायर, और ये 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगेन वही फॉर्मूला बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी कर तिरकस गुणाकार कर 61 माइनस 11 अपॉन 61। तो बेटा देखा तो समझ में आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 61 71 72/61 इंटू 50/61, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 61 स्क्वायर, ये आपका आंसर क्या हो गया, 61 स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, सॉरी फ्रॉम माय साइड। यहाँ से मुझे लगा एडिशन है। तो ये बेटा वैल्यू आता है आपका 3600। तो बस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कॉस स्क्वायर थीटा 3600 रूट ऑफ 61 स्क्वायर, तो ये 60 है, ये 61 है, ये हो गया मेरा कॉस थीटा। बस अभी मुझे चाहिए बेटा tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। व्हाट इज द साइन थीटा, 11/61, 60/61 गेट कैंसिल, 11/60 इज योर आंसर। समझते हैं नक्की। बेटा आगे का उन्होंने सम दिया है, साइन थीटा दिया है 1/2, और अभी कॉस थीटा क्वेश्चन मार्क, tan थीटा क्वेश्चन। अभी ये मैं आपको पाइथागोरस से बताता हूँ। आप सब एग्जाम्पल बेटा पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे थीटा मान लो, दिस इज ABC। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और उन्होंने दिया 1/2, मतलब AB का वैल्यू होगा 1, AC का वैल्यू हो गया 1/2। अभी बात पाइथागोरस से, इन ट्रायंगल ABC ये 90 डिग्री है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से बेटा सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर है 1 स्क्वायर, BC AC स्क्वायर 2 स्क्वायर, BC स्क्वायर 4 माइनस 1, BC स्क्वायर 3, BC स्क्वायर, तो BC का वैल्यू हो गया √3, बराबर है। तो ये BC हो गया। बस अभी उन्होंने पूछा है कॉस थीटा का मतलब होता है बेटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज √3/2। tan थीटा का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
दैट इज 1/√3. तो √3/2 एंड 1/√3 इज द आंसर. ठीक है, और 1/√3 इज द आंसर. तो सेम सब के सब एग्जाम्पल्स आप बेटा वैसे सॉल्व कर सकते हो. मैं अभी एक लास्ट वाला इसमें से सम ले रहा हूँ जो दिया है उन्होंने tan थीटा. लास्ट वाला सम में 1/2√2 है और हमें बेटा cos थीटा एंड sin थीटा फाइंड आउट करना है. आप बेटा कैसे भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, नो इशू, पर अभी आपको ये खेलते आना चाहिए. तो अभी इसको मैं बेटा इससे सॉल्व करूंगा, ये मुझे जरा ज्यादा इजी लग रहा है. ये हो गया ABC. अगर ये मेरा थीटा है तो tan थीटा का मतलब होता है बेटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. थीटा का ऑपोजिट कौन है? AB. एडजेसेंट कौन है? BC. 1/2√2 मतलब ये 1 होगा, ये 2√2 होगा. तो पाइथागोरस थ्योरम बाई AB square plus BC square is equal to AC square. 1 square plus 2√2 का square is equal to AC square. 1 square is 1, 2 का square and √2 का square. Laws of indices हो गई. तो ये 1 plus 4 into 2 AC square. 4 2 is 8 plus 1 9 AC square. तो रूट ऑफ 9 मतलब 3 इज इक्वल टू AC हो गया मेरा. तो ये हो गया 3. बस cos थीटा पूछा है बेटा. cos ऑफ थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा बेटा? BC. हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC. 2√2 अपॉन 3. सर साइन ऑफ थीटा क्या होता है? थीटा का ऑपोजिट कौन सा है? AB. हाइपोटेन्यूज है 1 ये होगा 1/3. 2√2 एंड 1/3. बस ये सब एग्जांपल्स बेटा आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं. ठीक आहे बेटा. आता आपण ते जे टेबल्स बघितलं होता साइन कॉस आणि टॅनच्या व्हॅल्यूजचा, त्याच्यावर बेस्ड एक्झाम्पल्स आहेत आणि हे इम्पॉर्टंट सम्स आहेत. आता बघा फर्स्ट सम मी घेतोय 5 साइन ऑफ 30 प्लस 3 टॅन ऑफ 45 डिग्री. थोडं नीट लक्ष दिलं तर समजणार. काय करायचं बेटा? क्या करना है आपने लेना है 5. अभी आपको ये पता होना चाहिए साइन ऑफ 30 का वैल्यू कितना आता है? साइन ऑफ 30 का आता है 1/2. तो टेबल तुमचं लक्षात असायला पाहिजे. आणि टॅन ऑफ 45 ची व्हॅल्यू किती येते? तो 1 येते. बस हे झालं 1/2 प्लस 3 इंटू 1. 5 इंटू 1 5/2 प्लस 3 कर तिरकस गुणाकार कर 11/2. दिस इज द आंसर. अगर हम लोग ये बेटा सेकंड सम लेते हैं 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60. तो टेबल बेटा तुमच्या लक्षात असेल तर तुम्हाला या व्हॅल्यूज आठवायला पाहिजेत किंवा लिहिलेला असेल तर लगेच आपण लिहू शकतो. tan 60 असतो √3 आणि साइन 60 असतो बेटा √3/2. व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती राहिल्या तो टेबल ते लेक्चर्स नीट बघा म्हणजे तुम्हाला अजून लक्षात येईल. यहाँ पे बेटा 4/5 tan 60 मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा tan 60 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 साइन 60 होल ब्रैकेट स्क्वायर. फिर ये होगा 4/5 tan 60 होता है बेटा √3 का स्क्वायर. साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर. बस आपको ये पता है स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल. तो ये आंसर होगा
4/5 into 3 plus 3 into 3/4. 3 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12/5 9/4 कर तिरकस गुणाकार कर 12 4 जा 48. 93/20. This is the answer of this one. ठीक है. ठीक है. अभी थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रहा हूँ जो उन्होंने दिया हुआ है. थर्ड एग्जाम्पल दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2 sin 30 प्लस cos of 0 प्लस 3 sin 90. बस आपको अब ये पता होना चाहिए sin 30 आता है 1/2, cos of 0 डिग्री आता है 1, sin 90 डिग्री भी आता है 1. वैल्यूज पुट करना बेटा 2 1/2 1 plus 3 into 1 to get cancel 1 plus 1 plus 3. Your answer is 5. Your answer is 5. सर फोर्थ एग्जाम्पल उन्होंने हमें दिया है. दिस इज tan of 60 sin of 60 plus cos of 60. बस आपको पता होना चाहिए tan 60 का वैल्यू आता है √3, sin of 60 का आता है √3/2 और cos 60 आता है बेटा 1/2. cos 60 आता है. सर पार्ट करायचंच नहीं है, ये बेटा टेबल में लिख लेना है आपने, है ना. टेबल फॉर्मेट मैंने पढ़ाई है आपको. तभी tan 60 क्या होता है बेटा √3, sin 60 क्या होता है √3/2, cos 60 क्या होता है 1/2. अभी फिर ये होगा √3 अपॉन √3 plus 1/2 का सर a/c plus b/c a plus b/c. तो ये ऊपर जाएगा तो ये होगा 2√3 अपॉन √3 plus 1. दिस इज योर आंसर. फोर्थ वन एग्जाम्पल दिया है, सॉरी फिफ्थ वन दिया है बेटा cos square of 45 sin square of 30. तो ये होगा बेटा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 1 जार 1, 4 1 जार 4. तो योर आंसर इज 3/4. बस ये स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. अभी ये थर्ड एग्जांपल हम लोग देख रहे. if sin of theta आता बेटा 4/5 find cos of theta. बस दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. कौन से?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 1 माइनस 16/25। फिर यहाँ पे तिरकस गुणाकार करना है, 25 माइनस 16/25 मतलब ये हो गया 9/25। अभी फिर cos थीटा क्या होगा बेटा, प्लस 3/5 होगा। यही मुझे चाहिए था सर, मुझे वैसे नहीं सॉल्व करना है, मुझे ट्राइंगल से सॉल्व करना है, तो ये भी चलेगा बेटा। दिस इज थीटा। और साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं पाइथागोरस से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आंसर एक ही होगा बेटा। तो ये 3 आ गया। उन्होंने cos थीटा पूछा था, cos थीटा इज ये भी 3/5 है बेटा, और ये भी 3/5 है। जिंदगी आपका है, आपने डिसाइड करना कैसे सॉल्व करना, ठीक है। और इसके आगे का भी सम है, वो भी बेटा वैसे दिया है, cos ऑफ थीटा 15/17 फाइंड साइन ऑफ थीटा। अगेन ट्रायंगल, फिर पाइथागोरस, फिर साइन थीटा। नहीं तो अपना रेगुलर फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। प्रैक्टिस, फिफ्टीन बाय 17 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये होता है 289। 289 माइनस 225 होता है 64। तो ये होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा 64 अपॉन 289। बरोबर है। तो ये आता है 8 और ये आता है 17। तो ये होगा आपका साइन थीटा। बोलो भारत माता की जय। तो ये बेटा आपका टॉपिक ऐसे यहाँ पे कवर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करना बेटा।